लेफ्टिनेंट जनरल रमेश्वर यादव जी, जिस तरीके से पाकिस्तान इस शिरकत को बढ़ाता जा रहा है, हरकत को बढ़ाता जा रहा है, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं वहां पर असेंबली के अंदर कि जो मदरसा में छात्र पढ़ते हैं वो हमारा सेकेंड लाइन ऑफ कमांड है, यानी एक बार फिर वो जो 1000 कट्स की बात कर रहे थे ना इससे पहले, उसी बात पर जोर लगाए बैठे हुए हैं। देखिए, अभी जो हो रहा है और जिस प्रकार से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। और हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर जो भी तरीका होता है दुश्मन को दबाने का, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने एक ग्राफिक्स दिखाया था, एस्केलेटरी लैडर जो है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल है कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है एज ए पॉलिटिकल। उसके बाद डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करने की कोशिश की है और उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई नहीं है छोड़ के एक आध देश के। वेरज इंडिया के साथ के अंदर जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं आज की तारीख में, सब हमारी सपोर्ट के अंदर है। तो उनको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कराया है। उसके बाद से IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इकॉनमी का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स को भी एक पानी को एक हथियार के तरीके से हमने इस्तेमाल करने का हमारा इरादा है और आगे इसका जो असर है आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा होगा। मिलिट्री जो है उसके लास्ट में है, क्योंकि मिलिट्री किसी देश के लिए सबसे लास्ट जो है वो उसका इंग्रेडिएंट होता है। और इस मिलिट्री के अंदर भी अगर आप पूरा एनालाइज किया, जैसे पहले जनरल बिशम्बर ने बताया, एयर मार्शल साहब ने बताया, अभी हुआ क्या है, हमारी जो हवाई, सिर्फ अभी तक हवाई लड़ाई हुई है, हवाई लड़ाई का भी एक छोटा सा अंश है। उसके अंदर ना हमने IB को क्रॉस किया है ना पाकिस्तान ने किया है, सिर्फ ड्रोन्स हैं जो आए हैं, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज किया है, मिसाइल्स आई हैं और उनको हमारी जो AD है उसने नकारा कर दिया है। तो हवाई जो लड़ाई है वो भी एक्चुअली नहीं शुरू हुई है। जब हम आते हैं आर्मी और नेवी की, आर्मी के तो आज की तारीख में मोबिलाइजेशन तक नहीं हुआ है। हमारे हमलावर जो दस्ते हैं वो अपनी जगह पर भी बैठे हुए हैं। इससे किसी प्रकार का अंदेशा नहीं है कि कोई बड़ी लड़ाई होने की आशंका है, लेकिन हम तैयार हैं, हर तरीके से हमने तैयार किया हुआ है। एंटीसिपेशन ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए, छोटा सा उसी में सवाल है, क्या ये हमने 14 दिन हम मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं आज की स्थिति में? देखिए 14 दिन हमने लिए हैं। इस 14 दिन के अंदर हमने सारी कॉन्टीजेंसी जो है 1 से लेकर 20 जो आंकड़े हैं उनका हर एक किस्म की जो लड़ाई हो सकती है, क्या क्या कॉन्टीजेंसी हो सकती है, उसकी हमने तैयारी की हुई है। जब पाकिस्तान वो इसको एस्केलेट करेगा उसके हिसाब से हम आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और अगली तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आज की लड़ाई के अंदर जो हथियार का इस्तेमाल हो रहा है उसकी टेक्नोलॉजी जो है बड़ी अच्छी है, अभी से 10 साल पहले से तो बहुत एडवांस है। आपने देखा है कि IB को बिना पार करे हुए ही भावलपुर जो कि 100 किलोमीटर अंदर है और बाकी जो 9 ठिकाने हैं उन्होंने किया है, तो अपना मीन्स स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप उसमें हथियार कर सकते हैं। बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि हर एक चीज़ दिन और रात के अंदर दिखाई पड़ता है। नेटवर्क सेंट्रिसिटी है क्योंकि कम्युनिकेशन का नेटवर्क इतना अच्छा है। पहले क्या था कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना था तो अलग अलग स्टेजेस में करते थे, लेकिन अभी क्या है, सबसे नीचे स्तर से सबसे ऊपर ऊंचे स्तर तक डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन है। तो इस प्रकार से लिथैलिटी आपकी बढ़ गई है, आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ गई है, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो इस प्रकार की लड़ाई के अंदर जो भी डेंजर, जो भी खतरा है वो बहुत ज़्यादा बन गया है। ऐसी हालत के अंदर अगर पाकिस्तान जिसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो उनको काफ़ी खामियाजा करना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 7 तारीख को जो हमने 9 ठिकानों पर, जो आतंकवादी ठिकानों पर हमने अपनी मिसाइल से जो फायर किया है, उससे एक बड़ा तकड़ा लेसन दिया है। हमने इस बात को जाहिर कर दिया है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, एनी टाइम एनीवेयर हम आपको स्ट्राइक कर सकते हैं। आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट जो है उनको स्ट्राइक कर सकते हैं, आपके मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं, आपके इंडिविजुअल्स को हम स्ट्राइक कर सकते हैं जी। तो एक बड़ा तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास है। ये हमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम जब चाहे तब पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना बना सकते हैं। जो जिया उल हक की स्ट्रेटेजी थी उसका जवाब भी अब भारत की तरफ से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एयर कमोडर कार्तिकेय काड़े, क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से क्या पाकिस्तान इसको और एस्केलेट कर सकता है? क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान ने जिसका जिक्र किया गया
कि अब तक तो सिर्फ हवा में ये बातें चल रही है, एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं, मानव विरहित ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इसके आगे इसको एस्केलेट करेगा पाकिस्तान? क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी तो है उनके पास भी, कुछ हद तक उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। बड़े शहर टारगेट करने की कोशिश जिसकी कोशिश 1971 में की गई थी, क्या उस तरीके की हिमाकत वो करने की कोशिश करेगा? एक तो इमोशनल, इसको और आगे बढ़ाएगा? एक तो इमोशनल चीज है कि हाँ हम अपना हिंदुस्तान से बदला लेंगे, और दूसरी यथार्थ की चीज है, उनको भी ग्राउंड रियलिटी मालूम है कि उनकी ओवरऑल द नेशनल पावर जो है वो कितनी है। हमारी नेशनल पावर उनसे कई गुना ज़्यादा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी उनसे अच्छी है। और आपको ध्यान होगा कि क्या हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जिस भी सेना के पास टेक्नोलॉजी अच्छी रही है उसी सेना ने युद्ध जीता है। आप देख लीजिए, मुगल जब आए थे तो आर्टिलरी लेके आए थे, हमारे पास नहीं थी। अंग्रेज जब आए उनके पास मैचलॉक्स थे, हथियार थे, हमारे पास नहीं थी। उसकी वजह से उनकी जो ताकत थी उसका हमको लोहा मानना पड़ा, और वो हमारे ऊपर हावी हो गए।